हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं एक हॉट स्प्रिंग सिस्टम कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स क्या करते हैं, ये टैंक जिस केमिकल को हमने स्प्रे कराना है इस टैंक से सक करा के केमिकल को आगे की ओर भेजते हैं। और इस पंप में आप देखोगे यहाँ पे रोटामीटर्स रहते हैं ताकि इसके मैक्सिल्स वगैरह कूल रहें, ऑपरेशन के दौरान हीटअप से ख़राब ना हो। और इसके आगे हम जानेंगे ये कैसे आगे प्रोसेस करता है केमिकल्स को। और पंप के ऊपर आप देख रहे हैं जो हेडर पाइपलाइंस हैं, पाइपलाइंस के ऊपर टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। तो ये टेम्परेचर सेंसर बताता है कि इस स्प्रिंग केमिकल का टेम्परेचर कितना है, और इसके अकॉर्डिंग ही हम सेट वैल्यू रखते हैं कि कितना हमें इस स्प्रिंग केमिकल का टेम्परेचर चाहिए, जो हमारा पीआईडी के थ्रू होता है। और वो पीआईडी मेन इलेक्ट्रिकल पैनल पे लगा होता है। फ्रेंड्स, पंप के थ्रू ये केमिकल हेडर लाइन से आप देख रहे हैं आगे की ओर आ रहा है। और इस हेडर लाइन पे यहाँ पे एक येलो वाल्व है। ये वाल्व फ्रेंड्स इस मेन स्प्रिंग लाइन के इनकमिंग सप्लाई को बंद करने के लिए होता है। और ये आप देख रहे हैं ये जो नीला प्लेट है ये पीएचई बोलते हैं इसे। और ये जो स्प्रिंग लाइन थी ये आके पीएचई में प्लग हो रही है। और इस पीएचई में दो इनपुट दो आउटलेट्स रहते हैं। आप देख रहे हैं एक इनपुट और एक आउटलेट यहाँ पे है और एक नीचे पे है। सो फ्रेंड्स, पीएचई के 4 पोर्ट होते हैं। और ये स्प्रिंग जो इनकमिंग सप्लाई है ये पीएचई में इन हुई और यहाँ से ये नीचे से आउटलेट आ रही है। और ये डिजिटल आप मीटर देख रहे हैं, ये बताता है कि स्प्रिंग सिस्टम का स्प्रे का प्रेशर कितना है ना। तो इस लाइन से ये प्रेशर आउट गया। और ये आप देख रहे हैं आगे एक 3-वे वाल्व है। 3-वे वाल्व में आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट डक्ट जा रही है और एक नीचे पाइपलाइन जा रही है। तो स्ट्रेट वाली ये आपका सर्कुलेशन मोड के लिए ये टैंक में वापस जा रही है। अगर इस केमिकल को हमने दोबारा टैंक में ही सर्कुलेट कराना है तो उसके लिए ये लाइन यूज होती है। लेकिन नॉर्मली स्प्रिंग के लिए ये जो बॉटम से आप देख रहे हैं लाइन जा रही है ये यूज होती है। फ्रेंड्स, बॉटम से आप देखेंगे ये पाइपलाइन सीधा ये डक्ट से होते हुए ये टैंक के ऊपर जो हमारा ऊपर स्प्रे चैम्बर रहता है वहाँ पे जा रहा है। तो इस पाइपलाइन से हमारा स्प्रे ऑपरेट होता है। ये पीएचई है जिसमें हम बोल रहे थे 4 इनलेट आउटलेट्स रहते हैं जिनके थ्रू स्प्रे का इनलेट आउटलेट और जो हॉट वाटर रहता है स्प्रे को हीट करने के लिए वो इसमें प्लग रहते हैं। आप देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड पे पोर्ट थे अप एंड डाउनवर्ड पोजीशन में ये स्प्रे के लिए थे जो स्प्रे केमिकल है। बट राइट हैंड साइड पे ये जो पोर्ट हैं ये हॉट वाटर जिसके थ्रू हमारा जो स्प्रे केमिकल है वो पीएचई के अंदर हॉट होता है। ठीक है फ्रेंड, तो पीएचई में प्लेट्स होती हैं। आप देखिए ये कुछ आप देखेंगे ये बीज का जो छत्ता रहता है उसकी तरह दिखेंगे। तो ये पोर्ट आप जो देखेंगे ये पीएचई से बाहर आ रहा है। तो ये आउटलेट है। नीचे वाला पोर्ट देखेंगे आप, ये इसका इनलेट है। तो ये जो इनलेट है ये हॉट वाटर आ रहा है अभी। जैसे ऊपर वाली लाइन पे हम बोल रहे थे कि ये केमिकल इन हो रहा है ना। तो वैसे ही ये हॉट वाटर यहाँ पे जो हॉट वाटर जनरेटर के थ्रू आता है तो वो यहाँ से पीएचई में इन होता है और ऊपर से ये आउट होता है। और विद इन पीएचई प्लेट्स ये इस तरीके से फ्लो होते हैं कि जो हमारा स्प्रे केमिकल है और हॉट वाटर है वो आपस में टेम्परेचर का ट्रांसफ़र करता है। सो हॉट वाटर के जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से हम अपने स्प्रिंग केमिकल को हॉट करते हैं। आप देखिए ये आउटलेट जो आया, आउटलेट यहाँ पे भी एक 3-वे वाल्व है। और ये 3-वे वाल्व आप देखेंगे कैसे ये इन आया, ये 3-वे वाल्व। और 3-वे वाल्व के बॉटम में एक पाइपलाइन है और एक आगे की ओर है ना फ्रेंड्स। तो आगे की ओर जो ये पाइपलाइन जा रही है ये आप देखेंगे ये लाइन फिर सीधा रिटर्न हो रही है। तो ये हॉट वाटर जनरेटर को रिटर्न लाइन है। तो 3-वे वाल्व को इनलेट जो हॉट वाटर का मेन इनकमिंग सप्लाई लाइन थी वो पीएचई के थ्रू आई और यहाँ से ये स्ट्रेट वे सीधा रिटर्न हो जा रही है। तो ये इसका मीन क्या है कि जो हमारा हॉट वाटर है वो पीएचई के थ्रू इस 3-वे वाल्व से स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली लूप बना रहा है ना। सो फ्रेंड, अगर इस वे में अगर ये चलता है कंटिन्यूसली कि इन हुआ और फिर राइट हैंड साइड से
आउट हुआ तो ये कंटिन्यूसली लूप बनाएगा और इस समय हमारा जो स्प्रे केमिकल है वो कंटिन्यूसली हॉट होगा, है ना, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। बट इन केस अगर टेम्परेचर अचीव होता है या जितना भी सेट पॉइंट हमने टेम्परेचर कंट्रोलर पे रखा है, जो हम पहले देख चुके हैं कि सेंसर के थ्रू स्प्रे केमिकल का कैसे टेम्परेचर डिटेक्ट होता है पीआईडी कंट्रोलर में, तो उस टेम्परेचर का जो सेट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर अचीव हो गया है तो ये जो 3-वे वाल्व का आप पिस्टन देख रहे हैं ये अभी ऊपर है ना फ्रेंड्स। तो ये अभी ऊपर इसलिए है क्योंकि अभी टेम्परेचर हमारे पास डाउन है एसपी के अकॉर्डिंग। तो अभी ये क्या करेगा, ये अचीव करने के लिए इसको स्ट्रेट अवे भेजते रहेगा। फ्रेंड्स ये पिस्टन इसका अभी ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि इसने अभी नीचे वाला पाथ बॉटम से जो जा रहा है आउटगोइंग, तो इस पाथ को खोला हुआ है। और अभी जैसा कि ये जो सिस्टम है ये ऑफ है, ये शट ऑफ किया गया है तो एयर ना होने की वजह से ये ऊपर है। अदरवाइज अगर ये ऑन होता और टेम्परेचर हमारा अगर लो है तो ये जो पिस्टन है ये नीचे बॉटम साइड पे पहुंच जाता प्लेट के, और इससे क्या होता है ये जो हमारा राइट हैंड साइड वाला पाथ है, ये जो आउट जा रहा है 3-वे से ही, ये पाथ ओपन हो जाता। तो इससे ये क्या है, ये कंटिन्यूसली लूप बनाता। और तो ये इस 3-वे वाल्व का ऑपरेशन है कि अगर टेम्परेचर अचीव करना है तो ये राइट हैंड साइड वाले पाथ को, आउटलेट को ओपन करता है, और जब टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो ये बॉटम वाले को ओपन कर देता है, जिससे ये जो हमारा हॉट वाटर था ये इनकमिंग लाइन में ही फ्लो हो जाता है रिटर्न, और ये लूप नहीं बनाता है। तो क्योंकि अगर लूप बनेगा तो फिर क्या है, टेम्परेचर अचीव होगा, है ना फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये ऑटो में काम करता है। और यहाँ पे ये कंट्रोलर सिस्टम है इसका पूरा, जो पीआईडी के थ्रू कंट्रोल होता है। ये आप देखेंगे ये सोलेनॉइड वाल्व है इसका, जिसके थ्रू ये ऑटो में काम करता है। मींस टेम्परेचर सेंसर से टेम्परेचर अचीव करके जो पीआईडी कमांड दे रहा है, तो उस मॉड्यूलेटिंग कमांड के अकॉर्डिंग ही ये 3-वे वाल्व ऑपरेट होता है। और इस तरीके से हमारा जो स्प्रिंग सिस्टम है उसका टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है। थैंक्स फ्रेंड्स।